नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 30 नवंबर 2021 प्रथम पाली एसएससी जीडी का जो पेपर था उसका हम रीजनिंग वाला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह जो पहला प्रश्न है आपका दिया है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। प्रश्न कर रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। क्लियर। चलिए देखिए, कागज क्या है, पूरा आपका आयताकार कागज है और इसको क्या किया, एक बार ऐसे मोड़ दिया तो, और उसके बाद फिर क्या, उसको नीचे मोड़ दिया, यानी कि वो कागज पूरा इतना ही रह गया। क्लियर। अब इसमें कह क्या रहा है कि इस कागज को इसने काट लिया, इधर सर्किल की तरह काटा, इधर सीधा काटा, फिर इधर सर्किल के मतलब कर्व में काटा, उसको सीधा काटा। जब इसको हम वापस खोलेंगे, यानी कि जब पूरा खोल के जब ये पेपर इतना पे आएगा तो ये कैसा देखने को लगेगा। ठीक है। तो जब आप खोलते हैं ऐसे कंडीशन में तो पेपर ये बनता कैसे है कि जो आपका जो ये कटिंग है ना, यह कटिंग जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यह कटिंग यहाँ बनेगा, और जो कटिंग यहाँ है वो कटिंग यहाँ बनेगा। यानी कि समझिए वो मिरर का काम करिए, ऊपर मिरर रख लीजिए, समझ आएगा। तो यह कटिंग यहाँ है तो इसके यह जो आपका फिगर बनेगा इधर ही दिखाई देगा, और यह जो आपका सीधा वाला है यहाँ दिखाई देगा। यह आपका बन गया। और फिर ठीक जब इसको खोलेंगे तो यह आपका हाफ सर्किल दिखाई दे रहा है, पूरा सर्किल बन जाएगा। क्लियर। ठीक है, दो ऑप्शन में फुल सर्किल है, यह कट गया, यह कट गया, एक सी में एक डी में। अब आगे देखेंगे, और यह जो चीज़ है यह दूर बनेगा और यह चीज़ इसी के पास बनेगा। ठीक है, उसी तरह नीचे भी यह पास बनेगा, यह दूर बनेगा, और यह जो आपका बना हुआ यह आपका यहाँ बनेगा। तो किस ऑप्शन में आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए आपका यह बनना चाहिए था, और यह बना कहाँ रहा है, ऑप्शन सी में यह बना रहा है, यानी कि सर्किल वाला पार्ट। तो यह आपका गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा आपको चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला। ठीक है। दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में, अब यह जो सेक्शन है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। तो देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है कि डेंजर को EDSHHW लिखते हैं। क्लियर। आगे कह रहा है तो हम सबसे पहले इसको इसी को सॉल्व कर लेते हैं। दिया है क्या लिख रहा है, डेंजर को DANGER। डेंजर को क्या लिख रहा है, EDSHHW। अब एक चीज़ बताइए कि डी से ई को लाने में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, +1 ऐड करना पड़ेगा। ए से डी में लाने के लिए क्या हमको +3 ऐड करना पड़ेगा, और एन से आपको यस लाने में +5 ऐड करना पड़ेगा। फिर जी से एच लाने के लिए 1 ऐड करिए, ई से एच लाने के लिए 3 ऐड करिए, और आर से डब्ल्यू लाने के लिए 5 ऐड करिए। तो हमको पैटर्न क्या मिला, 1 3 5 1 3 5, यानी कि 1 3 5 1 3 5 ऐड करिए। उसी तरह पूछ रहा है स्पीडी में क्या ऐड करें, तो स्पीडी में यस में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। पी में 3 ऐड करिए, पी में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका यस, यानी टी यस। ये तो चारों ऑप्शन में है। फिर ई में आप 5 ऐड करेंगे तो जे आएगा। टी एस जे किस ऑप्शन में है, टी एस जे 2 में मिल रहा है। अभी आगे एक और देखते हैं। फिर ई में आप कितना 1 ऐड करेंगे, तो ई में 1 ऐड करेंगे एफ। टी एस जे एफ किस में है, ऑप्शन बी में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वह विकल्प चुने जिसका तीसरी संख्या से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। चलिए समझेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से वही है जो तीसरी संख्या का चौथी संख्या से होगा। तो संबंध निकालने के लिए अगर हम देखें तो हम एक सिंपल सा जोड़ घटाव का मेथड यूज करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि 216 तक पहुंचने में 129 में क्या जोड़ा गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 16 से 9 गया, कितना बचेगा, यहाँ से आप बचेगा आपका 7, और फिर यहाँ से आपका बच जाएगा कितना 10 से 2 गया 8, 87 बचा। यानी कि एक बार हम 165 में 87 को ऐड करें, देखें क्या आंसर मिल रहा है। तो जब ऐड करेंगे तो 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 को 2, 8 6 14, 1 15 को 5 हाथ में 1, और 1 1 2, 252 आ रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, जो कि ऑप्शन में मिल गया। तो इसलिए अगले हम टाइप को चेक नहीं करेंगे, 252 आपका करेक्ट आंसर होगा। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से
उसी तरह संबंधित है। जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, उसी तरह उस पद को चुनिए जो तीसरे पद से संबंधित हो। ठीक है, जिस प्रकार से दूसरा पहले से संबंधित है। तो देखेंगे, चलिए चेक करते हैं। दिया है यहाँ पे बम्प, क्या दिया, BUMP बम्प दिया है, तो हम लिख लेंगे BUMP, ये आपका है बम्प। और बम्प का क्या दे दिया है आपका, यहाँ पे अगर हम देखें तो N, ठीक है, OSD। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका क्रम देखिएगा कैसे है। ये आपका बम्प है ना। अब एक चीज़ बताइए कि बी के निकट कौन सा लेटर है। बी के निकट लेटर है आपका डी। ठीक है, बी के निकट क्या लेटर है आपका, डी। तो बी से आपको डी में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। हम लेटर जो नज़दीक रहता है उसी क्रम से ले लेते हैं। अच्छा, यू के पास आपको क्या, जैसे बी से एन पहुंचना आसान है कि बी से डी पहुंचना आसान है, तो आप कहेंगे डी। तो इसलिए हम चेक करते हैं, अगर वो ऑप्शन मिलता है तो मिलता, नहीं तो फिर अगला मेथड यूज करते हैं। तो यू से आपको यस पहुंचना आसान है। ठीक है, तो यू से हम क्या करें, अगर 2 माइनस करें तो यस आ जाएगा। फिर यम से आपका ओ पहुंचना आसान है। यम में हम क्या ऐड करें, 2 ऐड करें तो आ जाएगा। और पी से एन पर पहुंचने के लिए -2 करेंगे। तो हमको एक पैटर्न मिल रहा है +2, -2, +2 और -2 का। ठीक पी है। पी में अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ऐड कर रहे हैं, पी में 2 ऐड कर रहे हैं और लास्ट में लिखिएगा 2 ऐड करके। तो पी में 2 ऐड करेंगे तो आर मिलेगा। अब देखिए, उसके बाद आई से में हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे और लास्ट से पहले लिखेंगे। तो आई में जब 2 माइनस करेंगे तो हमको जी मिलेगा। फिर सी में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो सी में जब 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे सी में आपको, ठीक है, 2 ऐड करिए तो आपको मिलेगा ई। तो कोई ऑप्शन है EGR करके, हाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। और उसी तरह फिर आप, अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे के को देखेंगे, तो के में अगर हम क्या करना है, के में हमको 2 माइनस करना है तो आएगा आपका आई, यानी IEGR आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखेंगे। गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुने जिससे क्वेश्चन यानी संकेतों को क्रमिक रूप से बदला जा सके और दिए गए समीकरण को सही बनाया जा सकता है। चलिए ऑप्शन इसमें चेक करना पड़ता है। चलिए यहाँ हम रख देते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं। एक बार प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ बराबर रखेंगे। तो 72 + 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90। और 90 से 11 अगर हम घटाएंगे तो क्या 44 आएगा, नहीं। इसलिए पहला ऑप्शन क्या जो है आपका गलत है। दूसरा देखते हैं, 72 × 18 भागा 11 बराबर 44। अब बताइए 11 से 18 में भाग जाएगा नहीं, तो 44 के बराबर होने का कोई चांसेस नहीं है, इसलिए अभी ऑप्शन गलत है। चेक करने का तरीका बता रहे हैं। सी को लेंगे तो हम कर रहे हैं 72 × 18 + 11 बराबर 44। अब देखिए 72 में 18 का गुणा करके 11 ऐड करेंगे तो 44 के बराबर होगा, बहुत बड़ा संख्या आएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका गलत है। तो चलिए चौथे को चेक करेंगे। जब 3 नहीं आ रहा है तो चौथा तो ऑटोमेटिक है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, आपका भी शंका दूर रहेगा। 72 भागा 18 × 11 बराबर 44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग देंगे। तो 18 × 3 = 18 × 4 = 72, 4 बार गया। ठीक है, अब क्या बचा है, × 11 बचा है, 11 × 4 = 44। और उस साइड क्या दिया है, बराबर के 44। तो 44 बराबर 44 यानी कि आपका जो सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे देखेंगे। दिया है कि तलवार का शस्त्र से वही संबंध है, तलवार का शस्त्र से वही संबंध है जो नेकलेस का है। तो तलवार क्या है, एक प्रकार का शस्त्र है। तो नेकलेस क्या है, एक प्रकार का आभूषण है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए इसको देखेंगे। उस विकल्प को चुने जिनमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सीधे देखेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। ये प्रश्न आकृति है, सीधे देखें। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको यह दिखाई दे रहा है, यह आपको दिखाई दिया, क्लियर। हमने यह बनाया, यह भी दिखाई दे रहा है। हमने यह लिया यहाँ तक, यह लिया आपका यहाँ तक, क्लियर। और यह लिया यहाँ तक। तो क्या बताइए कि यह इमेज आपको सी में दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो कहेंगे यस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखेंगे। 8वां देखेंगे, इंपॉर्टेंट करिएगा कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सके। चलिए देख लेते हैं, ए से डायरेक्ट देखेंगे। चलिए हम देखेंगे डी से एच को पहुंचने में हमको क्या करना पड़ रहा है, 5 को ऐड करना पड़ रहा है। एच से यम पहुंचने के लिए क्या किया हमने, 13, यानी
यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच आपका 8 है और यम, सॉरी फिर से हम देखते हैं, गलत कुछ कर दिया। डी से एच पहुँचने में 5 नहीं 4 ऐड करना पड़ेगा। 4, डी 4 है, एच 8 है। एच से 13 पहुँचने में एच 8 है और यम आपका 13, कितना ऐड करना पड़ेगा 5। फिर यम से यस पहुँचने में कितना ऐड करना पड़ेगा 6, क्योंकि 13 6 19 होगा। अब देखिए 4 5 6 ऐड किया हमने, ठीक। तो क्यू से यू पहुँचने में कितना ऐड करना पड़ेगा 4, और यू से जेड पहुँचने के कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 5, और जेड से आपको यह पहुँचने तक क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 6। तो हमको मिल के आ रहा है कि 4 5 6 के क्रम में चीज़ें मिल रही हैं। तो 4 5 6 हो गया। अगला हमको पाने के लिए क्या 7 ऐड करना पड़ेगा। तो जब यस में 7 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा जेड। चूँकि जेड आपका 3 जगह दिखाई दे रहा है तो अगला भी निकालना पड़ेगा। फिर यफ में हमको क्या करना पड़ेगा 7 ऐड करना पड़ेगा। तो जब यफ में आप 7 ऐड करेंगे तो मिलेगा यम। जेड और यम किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन आगे अगर चेक करना चाहते हैं तो फिर डब्लू में भी 7 ऐड करेंगे, तो डब्लू में 7 ऐड करेंगे तो डी आएगा। तो जे एम डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में से क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए देख लेते हैं क्या करना है। दिया है 13 + 2 15, -3 12, +5 17 और -7 10। फिर आप यहाँ के देखेंगे +11 21 और माइनस, ठीक है, 13 8। फिर आगे क्या होगा। अच्छा, इस पैटर्न को अगर हम देखें तो क्या कर रहा है कि 2 ऐड कर रहा है, फिर आपका 3 माइनस कर रहा है, फिर आपका 5 ऐड कर रहा है, 7 माइनस कर रहा है, 11 ऐड किया, 13 माइनस किया। अगर हम इसमें एक कॉमन चीज़ देखें तो इसमें एक कॉमन चीज़ यह है कि ये जितने भी संख्याएं हैं यह सब अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या कितना है 17। क्योंकि 13 माइनस में है तो 17 प्लस में आना चाहिए, यानी कि इसमें 8 में हम 17 ऐड कर देंगे। जब 8 में 17 ऐड करेंगे तो आएगा 25, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। आगे देखिए, दिया है पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। पी क्यू का पति है। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो अंकुर सर रीजनिंग का बहुत ही शानदार, अंकुर सर के रीजनिंग जो पढ़ाए हैं उसका एक बहुत ही शानदार प्लेलिस्ट है। तो अगर आपके पास समय हो तो कृपया उस पूरे प्लेलिस्ट को आप स्पीड 1.5 करके या 2 गुना स्पीड करके जल्दी जल्दी देख लें, तो जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए रीजनिंग में, ठीक है। चलिए, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। पी क्यू का पति है। जो पी है ये आपका क्यू का पति है। क्यू का पति है तो क्यू आपकी महिला होगी, पी आपका पुरुष होगा। हमने डबल लाइन से पति को दिखाया। अंकुर सर का आपका ब्लड रिलेशन जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्लास लिया है। अब आगे हम देखेंगे कि कह रहा है कि यू क्यू का भाई है। जो यू है ये क्यू का भाई है, ठीक है। हमने इसको लगा दिया भाई को, यानी सिंगल जो सेम ब्लड रिलेशन को हमने सिंगल लाइन से ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यहाँ पे कि जो आर है क्यू का एकमात्र भाई का पुत्र है। तो क्यू है, क्यू का एकमात्र भाई यू हो गया, और एकमात्र भाई का पुत्र यानी आर जो है आपके यू का पुत्र हो गया। चलिए, यहाँ तक कहानी हो गया। यह जो है टी की बहन है। चलिए, हमको नहीं पता है कि यश कौन है, लेकिन टी की बहन है तो ये लेडीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। टी की बहन है तो इससे हमको दिखा दी। अब टी लड़का है या लड़की उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि बहन ये आपका लड़का भी रहेगा तो भी उसकी बहन बहन नहीं कहलाएगी, या लड़की रहेगी तो भी बहन बहन ही कहलाएगी। फिर कह रहा है कि पी जो है यश का पिता है। पी जो है आपका यश का पिता है, तो यह आपका क्या है फादर है यश का। अब समझिएगा, यश का जो भाई या बहन टी है और यश का जो पिता है आपका पी है। तो यानी कि जो दोनों बच्चे किसके हैं पी के, तो पी चूंकि पति है क्यू का, तो यानी दोनों बच्चे किसके हैं आपके पी और क्यू जो है आपके यश और टी के मम्मी पापा हो गए। और यह जो इनकी मम्मी का जो यह क्या है यू क्या है आपके भाई हैं। तो जब मम्मी का भाई क्या कहलाता है आपका मामा कहलाता है। तो यू का टी से क्या संबंध होगा मामा का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक सेब का मूल्य एक केले के मूल्य के दुगने से 4 कम है। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे हम आगे क्या बोलें ज़्यादा, इसको हम देते हैं, थोड़ा सा हम चेक करेंगे कि आप हमारी वीडियो को देखते नहीं। इसको हम देते हैं होमवर्क। आप सही या गलत कुछ कमेंट करिएगा, इसको अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा सोल्यूशन। ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कि इसका कितने लोग आंसर देते हैं, जिससे हमको ये पता लगे कि हमारी वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं नहीं।
कुछ भी सही या गलत आप आंसर जरूर देना है, इसलिए मैं 11वें प्रश्न को लिया हूँ बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 4 व्यक्ति ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं। अच्छा, कैरम खेल रहे हैं तो कैरम मान लीजिए हमने कैरम बोर्ड का ऐसे साइज बना दिया, क्लियर। अब कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए जो है सी के, तो सपोज सी को हमने मान लिया यहाँ बैठा है, तो ए जो है बाईं ओर बैठेगा, तो चूंकि मुंह सबका सेंटर की तरफ रहेगा, सबका जो मुंह है सेंटर की तरफ होगा, तो जब सेंटर की तरफ होगा, एक चीज़ समझ लीजिएगा चारों का, तो अगर हम सी की बात करें तो सी का लेफ्ट एयर रहेगा, राइट एयर रहेगा। तो कह रहा है कि ए जो है सी के तुरंत बाएं तरफ, तो यानी इधर बैठा होगा। चलिए हमने बैठा दिया। फिर कह रहा है डी जो है बी के दाईं ओर बैठी है। तो अगर हम सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो अगर हम ऊपर वाले को दायां बायां देखें, तो ऊपर वाले का जो दायां और बायां देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अंदर की तरफ देख रहा है डी। तो कह रहा है कि जो डी है वह आपका बी के दाईं ओर, तो अगर बी यहाँ बैठाएंगे तो देखिए जब बी यहाँ बैठाएंगे तभी तो यह बी का राइट एयर होगा या लेफ्ट होगा, आप खुद उस जगह बैठ के फील करिएगा, तो तभी यह इसके राइट बैठेगा। डी हो गया भाई, बैठ गया, अपने आप बैठ गया। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन ए की सही स्थिति को दर्शाता है। चलिए देखते हैं। ए जो है डी के सामने है, गलत है भाई। डी के कहाँ है आपके, डी के राइट साइड में है, या सामने कहाँ है। फिर सी के सामने है, अरे भैया सी के बगल में है तो सामने कहाँ होगा, ये भी गलत है। बी के सामने है, तो हाँ ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि जो ए है आपका किसके सामने बैठा हुआ है, बी के सामने बैठा है। ए जो है आपका बी के सामने बैठा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित आरेख में वृत्त सैनिकों को निरूपित करता है। जो वृत्त है, सर्कल है, वो आपको सेना को निरूपित करता है, सैनिक को। वर्ग जो है आपका भारतीयों को निरूपित करता है, और त्रिभुज आपका गायकों को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। चलिए दर्शाती है तो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर एक चीज़ को देखें तो सर्किल जो है आपका किसको दर्शाता है, सैनिकों को। तो हमने लिख लिया, हमने पूरा नहीं लिख रहा, सैनिक दर्शा दिया। उसके बाद आपका ये जो आपका आयत है वो दिखा रहा है भारतीय को, तो हमने इतना लिख लिया भारतीय। ठीक है, क्या भारतीय को दर्शा रहा है। और त्रिभुज आपका दर्शा रहा है गायक को, सिंगर को, क्लियर। ये आपका गायक दर्शा रहा है। अब कह रहा है कि पूछ रहा है विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। संख्या 5 किस श्रेणी को दर्शाता है, 5। चलिए देखेंगे ये आपका 5 कहाँ पे है, आप तो कहेंगे कि 5 यहाँ पे है। अब एक चीज़ बताइए हमको, जो 5 है यह आपका त्रिभुज में भी पढ़ रहा है और वर्ग में भी पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यह वृत्त में नहीं पढ़ रहा है। तो यह क्या है, यह जो 5 किसको शो करेगा, 5 ऐसे भारतीय हैं जो आपके गायक हैं लेकिन सैनिक नहीं है। तो भारतीय गायक जो सैनिक हैं, गलत बात है, जब सैनिक के अंदर आ ही नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं। भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है, ये बात सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, क्योंकि ये गायक के अंदर भी आ रहे हैं और भारतीय के अंदर भी आ रहे हैं लेकिन सैनिक के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो जो 5 संख्या है ये आपको भारतीय गायक हैं जो सैनिक नहीं है उनको शो कर रहा है। भारतीय भी हैं, गायक भी हैं, लेकिन सैनिक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया है कि शब्दों में शब्दकोश में शब्दों का क्रम, ठीक है, इसमें दर्शाना है। तो उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे। देखिए क्या क्या दिया है, TER और यहाँ THE है, यहाँ TER है, THE है और THI है। अच्छा एक चीज़ हमको बताइएगा, TE और TH में पहले आएगा कौन, पहले आएगा TE। तो TE वाले को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 को। TER दोनों में है, लेकिन यहाँ पे TH हो गया, 2 ही जगह TER है। चलिए 2 जगह TER है। अब यम और आर में पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे यम आएगा। तो जब आपका यम आएगा तो पहले आपका पहले स्थान पे आ जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन ऐसा दिया है ना, सब में पहले स्थान पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका 3। पहले के बाद कौन आएगा, आपका 3 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का काम हो गया खत्म। अब बताइए THE है और THI है, तो ई पहले आता है कि आई पहले आता है, तो आप बोलेंगे ई आता है। तो 5वां तो सबसे लास्ट में हो गया, क्योंकि ई वालों को हम इन्हीं दोनों में अब फाइट चलेगी, तो 5वां लास्ट में होगा। इसमें देखिए 2 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 5 लास्ट में दिया, ये ऑप्शन तो कट गया,
कोई दिक्कत नहीं। अब टी एच ई है, टी एच ई है, अब आर है या यस है, तो पहले आर आता है कि यस आता है, ठीक है, आर आता है कि यस आता है, तो आप कहेंगे कि आर आता है तो फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा यस वाला तो चौथा, यानी 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी। चलिए आगे देखेंगे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। कुछ नहीं, आसान सा प्रश्न है, चेक करेंगे। एच एफ डी जेड एक्स, अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन को देखते हैं। आप ऑप्शन ए को देखें, एच से एफ पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 माइनस कर देंगे। एफ से अगर डी पहुंचना है तो हम 2 माइनस करेंगे, और डी से जेड पहुंचना है तो हम 4 माइनस करना पड़ेगा, और जेड से अगर एक्स पहुंचना है तो 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सी से आपको ए पहुंचना है, सी से ए पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, और 2 से वाई पहुंचना है तो 2 माइनस करेंगे, और वाई से डब्ल्यू पहुंचना है 2 माइनस करेंगे, और डब्ल्यू से यू पहुंचना है तो 2 माइनस करेंगे। हमको कुछ देखने को अब मिलेगा। ओ से एम पहुंचना है तो 2 माइनस करिए, एम से के पहुंचना 2 माइनस करिए, के से आई पहुंचना 2, और आई से जी तो 2। यार यानी कि हमको कुछ देखने को यह मिल रहा है कि टी से जब आर पहुंचेंगे तो 2, आर से पी 2, पी से एन 2, और एन से एल 2। यानी कि सब में 2 2 का अंतर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ यह कर दिया है कि यहाँ पे यह एक बार 4 का अंतर लिया है, इसलिए असंगत कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, असंगत होगा। चलिए ये देखें प्रश्न कि 6 लोग के एल एम एन ओ और पी किसी षटकोणीय आकृति वाले मैदान में बैठे हुए हैं, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि वे समान क्रम में हो, समझ गए ना, यह आवश्यक नहीं कि वह समान क्रम में हो। यल या यम के बगल में के नहीं बैठा हुआ है, और कह रहा है कि यम या ओ के बगल में यन नहीं बैठा हुआ है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। बताइए, एसएससी जीडी का लेवल इतना अच्छा है तो बाकी आप समझ ही सकते हैं कि कुछ कहने में है ही नहीं। देखिए इसमें आपका बना है क्या, यह आपका ऐसे है फिगर, यह आपका एसएससी जीडी का इतना खतरनाक प्रश्न आया हुआ है। चलिए हम पोजीशन देखते हैं, ये आपका हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 ही हो रहा है, थोड़ा सा गलत बन गया, थोड़ा सा ये आपका गलत बन रहा है। कितना है, 6 होना चाहिए ना, 1 2 3 4, हाँ 6 तो हो गया, यह हो गया 5, यह हो गया आपका 6, ठीक है। अब कह रहा है इसमें हम बैठाएंगे, हम बैठाते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो यल या यम के बगल में के नहीं बैठा हुआ, यल या यम के बगल में, तो हम अगर यहाँ पे यल बैठा लिए और यहाँ पे बैठा लिए एम, ठीक है, तो यल या एम के बगल में के नहीं बैठा हुआ है, तो के कहाँ नहीं होगा, के न यहाँ होगा, के न यहाँ होगा, क्लियर। यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, और न कि आपका यहाँ हो सकता है, तो के आपका कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा कहीं, ठीक है। चलिए आप सीधे समझिए, आगे हम पूरा लिखते हैं। यम या ओ के बगल में यन नहीं बैठा हुआ, तो यम के बगल में भी यन को नहीं बैठा सकते, ओ के बगल में भी यन को नहीं बैठा सकते, अगर हम इनको क्रम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए यल, ठीक है, यहाँ बैठा दिए, और यम यहाँ, यल या यम के बगल में के नहीं बैठा हुआ, अभी हमको देखेंगे। यम या ओ के बगल में आपका क्या नहीं बैठा हुआ है, यम या ओ के बगल में यन नहीं बैठा हुआ, यल यम के बगल में है, यल जो है आपका यम के बगल में, तो चलिए अब इनको पहले लिख लेते हैं। यल जो है आपका यम के बगल में, जिस साइड भी रहे। उसके बाद कह रहा है यम और यन के बीच में पी बैठा हुआ, यम और यन के बीच में, तो पी बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पी बैठाएं तो यहाँ यन बैठाना पड़ेगा, तभी तो यम पी बीच में आएगा। फिर कह रहा है आपका कि यम और यन के बीच में पी बैठे हुए, घड़ी की दिशा में लोगों के बैठने की स्थिति का सही क्रम ज्ञात करेंगे। अब समझिएगा, एक चीज़ समझिए, यह पी हो गया। अब जो बचे हुए लोग हैं उनकी स्थिति हम देखेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे कौन कौन बच गया है। आपका बच गए हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो के बच गए हैं, और के को कह रहा है आपका कि यल या यम के बगल में नहीं बैठेगा, तो के को हम यहाँ बैठाना पड़ जाएगा। जब के वहाँ बैठ गया तो आपका ओ यहाँ बैठेगा, ओ यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, यह आपका बैठ गया, अगर हम क्रम देखें इनका घड़ी के चलने के क्रम में, तो अगर देखें यल से शुरू करना है, चलिए यल से शुरू करते हैं, तो क्या आपको मिल रहा है, यल के बाद आपका क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, यल के बाद ओ के बाद क्या मिलेगा, के। चलिए हम देखें कहीं है यहाँ, यल के बाद ओ के बाद के बाद क्या मिलेगा, एन। कहीं है ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा है के बाद एन का।
तो यह स्थिति आपका सही नहीं है, तो थोड़ा सा स्थिति को हम चेंज कर देंगे, फिर से बना लेंगे। हम जो हमने यह स्थिति बनाई इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, थोड़ी सी चेंज करते हैं। तो हम यहाँ से चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इतना आसान नहीं, SSC GD की बताइए पेपर इतना टफ आ रहा है, थोड़ा सा मिटाते हैं, आप समझ लीजिए अच्छे से एक बार। हमको वो आंसर सही रहता लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया, तो इस हिसाब से हमको दूसरा चेंज करना पड़ रहा है। हम बनाएंगे, आपको समझाएंगे पूरी अच्छी तरीके से, समझिएगा, बिना समझाए छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए आप लोग, क्लियर, ये 6 भाग हो गया। अब देखिएगा हम थोड़ा सा बैठाने के लिए थोड़ा थोड़ा कट कर दे रहे हैं। अब समझिएगा, कीवर्ड पकड़िएगा। कीवर्ड क्या पकड़ना है कि यल यम के बगल में बैठा हुआ है। अब पहली बार यल हम इधर बैठाए थे, अब उल्टा बैठाएंगे, हम यम को इधर बैठा ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ आपका यम बैठा हुआ है, यहाँ आपका यल बैठा हुआ है। अब समझिएगा, कह रहा है कि यम और यन के बीच पी बैठा हुआ है। तो यम और यन के बीच अगर बैठाना होगा पी को, तो आपको यन को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो पी बीच में आएगा। ठीक है, हमने रख लिया। फिर कह रहा है आपका कि यहाँ पे अब ऊपर चलेंगे, यम या ओ के बगल में यन नहीं बैठा हुआ है। तो यम के बगल में तो यन नहीं बैठा है, यम या ओ के बगल में यन नहीं बैठा हुआ, तो ओ, देखिए यम का तो सर्टिफिकेट ओ यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि कह रहा है कि ओ के बगल में यन नहीं बैठा हुआ है, तो ओ यानी कि यहाँ होगा, तभी तो यन नहीं बैठेगा उसके बगल में। जब हमने ओ को यहाँ बैठा दिया तो आपका कौन सा लेटर बच गया, आपका बच गया के, तो हमने रख दिया यहाँ पे के, क्योंकि के के लिए ये भी कह रहा था कि के जो है यल या यम के बगल में नहीं बैठा है। तो भाई सही है, यहाँ यम है यहाँ यल है, कहाँ के बैठा हुआ है। क्लियर। अब देखिए क्रम, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी चलती है ऐसे, ऐसे चलती है ना, तो ऐसे हम चलाएं इसको। तो यल से हम किस पर बढ़ेंगे, यम पे, यम से किस पर, पी पे, पी से किस पर जाएंगे, यन पे, यन से के से ओ पे। चलिए बढ़ाइए, यल से चलिए यम पे, तो हम चलेंगे यहाँ पे यल से यम पे आपका तो चलिए यल से हमने चल दिया यम पे, यम से चलेंगे पी पे, पी हो गया, पी से हम किस पे जाएंगे, यन पे, तो पी से यन पे आ गया, यन से किस पे जाएंगे, के पे, के से ओ पे। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एक खास कोड भाषा में वेंडर को TMFGLT TMFLGT लिखा है, उसी भाषा में कस्टम को क्या लिखेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए इसको हम डायरेक्ट करेंगे, वेंडर है ना, तो वेंडर को लिखता है क्या, आपका वेंडर को लिख रहा है TMFLGT। एक चीज़ बताइए, वी से हमको टी में पहुंचना है, वी से कहाँ पहुंचना है आपको, टी में। तो कैसे पहुंचेंगे, अगर हम बताएं वी से हमको टी में पहुंचना है, उसके बाद थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं। फिर हमको ई से यम नहीं पहुंचना। अच्छा बताइए, ई से यम पहुंचना आसान है कि ई से जी पहुंचना आसान है, यानी क्रम उल्टा है, ये चीज़ समझ लीजिए। तब यहाँ से शुरू करेंगे हम उल्टे क्रम से। बी से हम पहुंचते हैं टी में, तो बी से टी में पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी से माइनस करना पड़ेगा 2, बी से क्या माइनस करना पड़ेगा 2। और ई से आपको जी में पहुंचना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो हमने किया 2 ऐड। फिर यन से आपको यल में पहुंचने के लिए करना पड़ेगा 2 माइनस। तो फिर आगे देखेंगे डी से आपको यफ में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को प्लस करना पड़ेगा। ओ से आपको यम पहुंचने के लिए 2 माइनस। अब देखिए क्या कर रहा है कि सबसे पहले माइनस से शुरू करेंगे, तो इसमें पूछ रहा है कस्टम को क्या लिखेंगे, तो सी से हम क्या करेंगे यहाँ पे -2 करेंगे और लास्ट में लिखेंगे। तो सी से -2 करेंगे तो लिखेंगे तो आएगा ये। फिर यू में हम 2 ऐड करेंगे, तो यू में 2 ऐड करेंगे तो आएगा आपका डब्लू। यू में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा आपका डब्लू। ठीक है, तो हमने लिख लिया ए, फिर यू में 2 ऐड करेंगे तो डब्लू। अच्छा चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले, डब्लू ये किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जहाँ डब्लू है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने का ही ट्रिक होता है। आप लोग आगे चेक कर लेंगे, यही वाला ऑप्शन आपको मिलेगा टोटल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान में पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। चलिए ठीक है, बना लेते हैं डायग्राम बनाएं। कह रहे सभी अमरूद नाशपातियाँ हैं,
सभी अमरूद नाशपातियाँ हैं ना, तो हमने एक बनाया सर्कल और इसमें हमने लिख दिया अमरूद। क्या लिख दिया? आपका अमरूद। और जो सभी अमरूद क्या है आपके नाशपाती के अंदर है, ये किसके अंदर है? नाशपाती। इनको हमने लिख दिया नाशपाती। और कह रहा है कि कुछ कीवी नाशपातियाँ हैं, कुछ कीवी नाशपातियाँ हैं, तो हमने बना दिया यहाँ पे जो कुछ कीवी हैं वो किसके अंदर है? आपके नाशपाती के अंदर है। ठीक है, ये हमने बना दिया कीवी। अब समझिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है प्रश्न। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ कीवी नाशपातियाँ हो गई, कुछ कीवी अमरूद हैं, कुछ कीवी अमरूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूनतम संबंधित वेन आरेख में कि कुछ कीवी अमरूद हैं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कुछ नाशपातियाँ कीवी हैं, कुछ नाशपातियाँ कीवी हैं। तो एक चीज़ समझिएगा कि कुछ कीवी, आपका यहाँ से थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करें, जब कुछ कीवी नाशपाती है, क्लियर, तो कुछ नाशपाती कीवी भी होगा। यह तो 101% सत्य है, 101% सत्य है यह, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी यह ऑप्शन तो 100% सत्य है। और कुछ कीवी अमरूद हैं, यह हम इसलिए नहीं कर सकते कि जो कीवी का लाइन है ऐसे भी हो सकता है, या कीवी ऐसे भी आ सकता है, अमरूद में भी आ सकता है। तो अमरूद में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है कीवी वाला डायग्राम। तो यह आपका कंफर्म नहीं है, इसलिए यह तो गलत हो गया। लेकिन कुछ कीवी नाशपातियाँ हैं तो कुछ नाशपातियाँ कीवी हैं, ये तो सही है। तो एकदम 100% किसको कह सकते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है? तो आप कहेंगे कि केवल निष्कर्ष 2 क्या करता है? आपका अनुसरण करता है। चलिए दिया है आगे प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए चयन करते हैं। ये तो आसान सा है, आप लोग होशियार हैं, इसको आप कर लीजिएगा चयन। कैसे करेंगे थोड़ा सा अगर हम बता दें, कैसे स्थानांतरित हो रहा है पैटर्न, पैटर्न बताते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज़ को, तो यह चीज़ जो है आपका कहाँ गया? ऐसे गया ऊपर की तरफ, तभी तो यहाँ आ गया, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। और यह जो चीज़ था नीचे से इधर आया है, या बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और यह चीज़ कहाँ बढ़ गया? इधर बढ़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या कर रहा है कि जो यह चीज़ है आपका इधर बढ़ गया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और यह चीज़ आपका बढ़ा है इधर, इस पे, क्लियर। तो यह आपका पैटर्न है, यूं पैटर्न बन रहा है। पैटर्न आपका क्या बन रहा है? फिर से समझ लीजिएगा, पैटर्न आपका बन रहा है कि यहाँ से चीज़ें यहाँ जा रही हैं, और यहाँ की चीज़ें बीच में, और बीच की चीज़ें और किनारे, क्लियर, और यहाँ किनारे की चीज़ें यहाँ आ रही हैं, और जो यहाँ की चीज़ें हैं वो डायरेक्ट कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। तो ऐसे समझिएगा पैटर्न। इस चीज़ को हम यहाँ आगे करेंगे, तो ये चीज़ जब आगे आएगा तो कहाँ पे है आपका? किस ऑप्शन में आगे है? यहाँ है और यहाँ है। चलिए आगे हम देखेंगे। और कह रहा है कि यह चीज़ आपका इधर जाएगा बीच में, तो इस चीज़ बीच में कहाँ है? दोनों ऑप्शन में। चलिए आगे देख करेंगे। और यह चीज़ आपका यहाँ कोने पर है, तो उस कोने पे, यहाँ पे, ये जब ये कोने पर आएगा तो कौन सा? इस ऑप्शन में आएगा। और कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। पैटर्न क्या हमने बताया कि देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ का चीज़ यहाँ जा रहा है, और वहाँ की चीज़ और वहाँ जा रहा है, और वहाँ की किनारे आ रहा है, और यहाँ की डायरेक्ट यहाँ आ रहा है। समझ गए? ये आपका पैटर्न है। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। ज़्यादा 5 प्रश्न और बचा है। यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, तो दर्पण है, होशियार हैं आप लोग। सही दर्पण दाईं ओर रखा गया है, एक चीज़ देखिएगा, दाईं ओर का मतलब क्या है? इधर ही रखा गया होगा ना। अगर ऊपर की तरफ ये देख रहे हैं तो यही दर्पण है, बना लीजिए इसको। इमेज कैसे बनेगा? इमेज कैसे बनेगा? अब एक चीज़ समझिएगा, जो पास है वो पास बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, मतलब दूसरी तरफ मुंह रहेगा। जैसे वन उधर दिख रहा है तो इसमें इधर देखेगा। तो 3 ऐसे ऑप्शन है जहाँ वन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। फिर आपका 3 इधर है तो 3 आपका वो रहेगा तो वही, लेकिन इधर दिखाई देगा, ऐसे बन जाएगा। बी आपका उल्टा बन जाएगा, इसमें भी, सब में भी भाई बी दिया है। चलिए ठीक है, तो अभी तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फिर ये आपका दिया है, यह कैसे बनेगा? यह आपका बन जाएगा, यह इधर देख रहा है तो इसमें इधर देखेंगे, ऐसे बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन समझ कर रहा है? 1 3 बी बी, ठीक है। और एच आपका ऐसे है, उधर मुँह एच कहते इधर हो जाएगा। यह आपका उधर है तो इसमें इधर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यानी कि आपका मैच कर रहा है 1, एक बार देख लेते हैं,
ठीक है। अच्छा एच है, एफ आपका उधर है, तो एफ आपका इधर हो जाएगा। किसमें ऑप्शन है? 1 3 बी। ये तो उल्टा बना दिया है, उल्टा नहीं चाहिए हमको, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब 1 3 बी, और ये डी को ऐसे बना दिया, उल्टा उधर मुँह कर दिया, सही बात है। और इसको यह कर दिया और इसको यह, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर, देख लीजिएगा आप लोग रख के। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिए गए पैटर्न का आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अध्ययन कर लेते हैं, चलिए। तो अगर रिलेशन देखें यहाँ पर, तो क्या रिलेशन मिल रहा है आपको? रिलेशन मिल रहा है आपको, चलिए यहाँ पे आप रिलेशन समझिएगा कि 30 है, यहाँ से हमने 13 को घटाया तो कितना बचा? 17। और अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 34। यानी मैं इसको इसमें से घटा के और 2 का गुणा कर रहे हैं तो अगला ये वाला चीज़ मिल रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। 30 से 19 घटाएंगे, 30 से 19 घटाएंगे तो बचेगा 11, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 22। यानी पैटर्न जो है आपका कैसे बन रहा है, पैटर्न समझिएगा। अगर हम सपोज करें पहले खाना को ए, दूसरे खाना को बी और तीसरे खाना को सी, तो जो पैटर्न आपका बन रहा है कि बी माइनस ए, बी में से ए को घटाइए और 2 को गुणा करिए, वो सी के बराबर हो रहा है। चलिए वही होगा। तो ये पूछ रहा है 27 क्वेश्चन मार्क बराबर 14, तो हमको क्या क्वेश्चन मार्क जहाँ है उसको यक्स मानते हैं, यानी यक्स से 27 को घटाइए और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 14। तो क्या होगा यक्स की वैल्यू? तो देखें यहाँ हम काट दें 2 सत्ते 14, तो यक्स बराबर हो जाएगा 7, और 27 जब उधर जाएगा माइनस तो प्लस 27 हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना मिल जाएगा? 34। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कोई बात नहीं, 14 है, 16 है, 22 है, 34 है, 54 है, 84 है। रिलेशन देखेंगे क्या बन रहा है। अगर हम इसको लिख लेते हैं, एक बार हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है आपका? 14, 16, ठीक है, 22, 34, 54 और 84। रिलेशन देखें, रिलेशन बहुत पास पास दिख रहा है। 14 2 16, अब उसके बाद 16 में क्या ऐड कर रहा है? 6 22, फिर 22 में क्या ऐड कर रहा है आपका? 34 लाने के लिए 12, फिर 12 में क्या ऐड करेगा? 20, फिर क्या ऐड कर रहा है? 30। क्लियर? तो हमको ये समझ में नहीं आया कि रिलेशन बढ़ कैसे रहा, तो एक बार और स्टेप बढ़ा लीजिए जब आपको समझ में ना आए। ये आपका 2 है, 2 में क्या ऐड किया है? 6 है, 4, 6 में क्या ऐड किया है कि 12 है, 6, फिर इसमें क्या ऐड किया? 8, फिर इसमें क्या ऐड किया है? आपका 10। तो समझ में आ रहा है क्या पैटर्न? 4 6 8 10, तो 30 में क्या हम ऐड करेंगे? 12। तो 30 और 12 कितना हो गया आपका? 32, और 30 और 12 आपका 42 हो गया। यानी कि यहाँ आपका क्या आएगा? यहाँ आएगा आपका 42, और यही 42 जब 84 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 126। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, 126। चलिए आगे देखेंगे। उस अच्छा संयोजन का चयन करें जो जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। भैया देख लो, रीजनिंग इतना इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, समझ लेना आप, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो भरेंगे, चलिए एल पी ओ। अब यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम एक बार खाना गिन लेते हैं, उसके बाद इनको हम सजाते हैं। एक, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है, इसको कैसे? या तो 4 4 के टुकड़े में काट दीजिए, या तो 5 5 के टुकड़े में। तो चलिए हम 5 5 के काटते हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से एक टुकड़ा कट गया। फिर 1 2 3 4 5 के इधर से एक टुकड़ा कट गया। फिर ओ यहाँ से 1 2 3 4 5 ये कट गया। फिर 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए भरिए, दिया है यहाँ पे कि हम भरना शुरू करते हैं एल पी ओ ऐसे करके। तो अगर हम ऑप्शन में उठा के देखें, ऑप्शन में 23 का, अगर एल के बाद यहाँ ओ भरते हैं, फिर यहाँ पे आपका ओ, फिर यहाँ क्या भरा जाएगा? ओ। अब एक चीज पैटर्न हम देखेंगे, क्या मिला आपको? एल ओ पी ओ ओ, फिर एल ओ, तो यहाँ पे अगर क्या भरना पड़ेगा? पी, एल ओ पी। चलिए ठीक है, एल ओ पी समझ में आ रहा है। ओ के, पैटर्न नहीं बैठ रहा है। फिर आगे अगर हम भरेंगे, यहाँ पे भरना पड़ेगा के,
KOP KL नहीं बैठ रहा है पैटर्न। चलिए ए ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी को चेक करने के लिए यहाँ हमने भर दिया O और यहाँ भर दिया हमने K। O भर दिया, K भर दिया। अब किसकी बारी आती है P, फिर किसकी बारी आती है L, फिर किसकी बारी आती है O, ठीक है, और फिर किसकी बारी आती है O। देखिए क्या पैटर्न बना, LOPOK 5 बना, LOPOK 5 बना, LOPOK 5 बना, LOPOK। अरे भैया बन गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखें। किसी निश्चित कूट भाषा में सोबर को 64 के रूप में कूटबद्ध किया गया। सोबर को 64, तो इसमें किया क्या पता है आपको, प्लेस वैल्यू जो है आपका सीधे उसको ऐड कर दिया है प्लेस वैल्यू। जैसे यस आपका 19 है, उसके बाद ओ आपका 15 है, बी आपका 2 है, ई आपका 5 है, आर आपका 18 है। ऐड करेंगे 64 आ जाएगा, ठीक है, सीधे प्लेस वैल्यू को ऐड किया है। उसी तरह आप नॉस्टैल्जिया को अगर ऐड करेंगे तो 107 आएगा। तो रिपेयर का पूछ रहा है, तो रिपेयर का पूछ रहा है, तो रिपेयर की वैल्यू जो है आप उसको क्या करेंगे, लिख के ऐड कर देंगे। ऐड करने जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार हम देख ही लेते हैं। आर की आपकी प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी, ई की 5 हो जाएगी, पी की हो जाएगी 16, ए की हो जाएगी 1, आई की हो जाएगी 9 और आर की हो जाएगी 18। क्लियर। अब इनको हम ऐड करेंगे तो आप सीधे देखिए यहाँ पे ऐसे ऐड करिएगा, 18 18 36, ठीक है, और उसके बाद 9 1 10, 36 10 46, ठीक है, 46 हो गया। अब देखिए 46 में 16 ऐड करेंगे तो 46 6 52 10 62, ठीक है। कितना हो गया, फिर 18 18 36 हो गया। यहाँ पे देखिए 18 18 36 और 9 1 10, 36 10 46 और 46 10 कितना हो गया, 56 6 62 और 62 5 कितना हो जाएगा आपका 67। कितना आ जाएगा आपका 67, 67 आएगा, 67। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा 67। लेकिन एक चीज़ देख लीजिएगा, क्या इसमें सोबर का 64 आ रहा है ऐड करने पे, एक बार इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 15 5 20 हो गया, 18 2 20, 20 20 कितना हो गया 40 और 40 और 19 59 हो गया। लेकिन यहाँ 64 दिया है, यानी 64 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 64 लाने पे के लिए हमको 5 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा 5, एक बार फिर से हम जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे दिया है आपका, एक सेकंड, जैसे दिया है हमका सोवर का दिया है सोवर, तो यस का 19 होता है, यस टी, ओ का 15 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18। अगर इनको हम ऐड करते हैं सोवर वाले को, क्लियर, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है आपका। अब समझिएगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम वही ऐसे करते हैं। अभी इसमें कॉन्सेप्ट देखिएगा, यह देखिए 5 15 5 20, 18 2 20, 20 20 40 हो गया, 40 19 आपका 40 10 50 59 हो गया, 59 हो गया ना। अब इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 ऐड करिए तो इसका हो गया 64। अब समझ में कॉन्सेप्ट यहाँ यह है कि जितने लेटर हैं पहले अंक संख्याओं का योग करिए, जितने लेटर हैं उतने ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे लेटर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 था, तो हमने क्या किया, जैसे जोड़ने पे आया 61, इनको टोटल प्लस 6 उनके जितने लेटर हैं उनको ऐड कर दिया, तो आपका आ गया यहाँ पे जोड़ने में कितना आया था 67 आया था। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 18 18 36 और उसके बाद हो जाएगा आपका 9 1 10, 36 10 46, 40 10 56 6 62 5 67, 67 आ रहा था ना। और इसमें कितने लेटर हैं, 3 3 6 लेटर हैं, 67 और 6 हम ऐड कर देंगे तो 73। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। इसमें क्या किया, लेटरों को ऐड करके सबकी प्लेस वैल्यू उसमें प्लस लेटरों की संख्या को ऐड कर दिया है। आगे देखेंगे लास्ट पर, वह बाक्स चुने जो दी गई कागज की सीट को मोड़े जाने पर बने बाक्स के सदृश नहीं है। चलिए देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे वह बाक्स चुने। एक चीज़ देखिए, 2 और 3 4 5, एक चीज़ देखेंगे, अगर दिए हुए बाक्स को हम देखने से हमको निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम विपरीत देखें तो 2 और 4 क्या है आपके विपरीत है, और 3 और 5 आपका विपरीत है। क्लियर हो गया, और विपरीत और के विपरीत स्थित है। और अगर हम बात करें इसके विपरीत क्या है आपका, यह है। समझ गए। चलिए, तो अगर हम इसको देखें तो आपका कैसे बनेगा इमेज, यहाँ पे देखेंगे तो दिया है 2 3, ठीक है, 2 3 और आपका वो दिया है,
तो एक चीज़ अगर हम देखें कि जो 3 है यह आपका क्या है, 2 के दाहिनी ओर आया है। तो 2 और 3 को हम देखेंगे यहाँ पे, ए और ए, दो इनमें से कोई आंसर हो सकता है कि 2 और 3 दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 और 4, 5 के या आपके क्या है बाईं तरफ, आपको दाईं तरफ 4 दिखा दे रहा है, वो गलत है आपकी, क्योंकि बाईं की तरफ है, ये ऑप्शन गलत है। 3 और 2, ये ऑप्शन गलत है। ये आपका जो 3 है वो आपका 2 के क्या है, दाईं तरफ है, ना कि बाईं तरफ। तो ए और सी से कोई ऑप्शन सही होना चाहिए। अब यहाँ तक 2 ऑप्शन कट गए, अब आगे चेक करेंगे। आगे यह आपको मिलेगा कि अगर हम ऊपर देखें, ठीक है, इस चीज़ को, इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन को, तो ये स्लाइड कहाँ तक होके, यहाँ तक भी ये होके आ जाएगा। तो या तो स्लाइड वो आपको 2 के ऊपर होगा या तो 3 के ऊपर होगा। अच्छा, अब इस स्लाइड को अगर हम सरका के इधर लाएंगे तो इस चीज़ को समझिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। अगर इस स्लाइड को हम सरका के इधर लाएं तो क्या, अगर हम सरका के इधर लाएंगे तो ये स्लाइड कुछ ऐसा ही बनेगा ना, ये आपका भरा रहेगा और यह खाली रहेगा। ऐसा किस में दिखाई दे रहा है, सी में। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। यह क्यों गलत होगा, क्योंकि यह आपका उल्टा दिखाई दे रहा है, वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, आपका यह भरा हुआ इधर दिखाई दे रहा है इस साइड में, क्योंकि यह साइड आपका इधर होना चाहिए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वर्दी क्लासेज पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और यदि आप रीजनिंग में कमज़ोर हों तो कृपया अंकुर सर के रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर फॉलो करें।